Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab and welcome back to our NEET PYQ question series. आप लोग जो इस साल NEET 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हम NEET के PYQ सॉल्व कर रहे हैं, तो आई होप कि आप लोगों ने 2025 और 24 वाले PYQ सॉल्व कर लिए होंगे। हमने अभी रिसेंटली NEET 2023 के PYQs का सोल्यूशन स्टार्ट किया था। हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम आगे के 20 क्वेश्चंस का सेशन देखने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी सब लोग अपने साथ एक नोटबुक लेकर बैठो, क्योंकि आपका जो भी क्वेश्चन रॉन्ग होगा उस क्वेश्चन नंबर के आगे आपको क्रॉस डालना है और जो क्वेश्चन राइट होगा वहां पर राइट टिक डालना है। और लेक्चर खत्म होने के टाइम पे सबको कमेंट करना है कि आपके टोटल 20 क्वेश्चंस में से कितने राइट थे, कितने रॉन्ग थे, क्योंकि नीट में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसीलिए बहुत ही केयरफुली आपको हर एक क्वेश्चन को आंसर करना है। तो आर यू ऑल रेडी? जल्दी जल्दी सब लोग नीचे चैट बॉक्स में हार्ट ड्रॉप करो फटाफट। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेकर आते हैं अपना फर्स्ट एमसीक्यू। अब ये बहुत ही सिंपल है। दिस इज फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड, चैप्टर नंबर 8, क्लास 12, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको ईसीजी कॉम्प्लेक्स में जो अलग अलग वेव मिलता है, कौन से वेव का क्या मीनिंग है वो पूछा गया है। दिस इज अवर पी, दिस इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज टी। तो मैंने आप लोगों को एक डायग्राम की मदद से बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था। पी वेव मतलब क्या होता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन यानी कि रिपोलराइजेशन। तो यहाँ पर मैच करो, पी वेव क्या आएगा? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो ए का आंसर आना चाहिए 3, बाकी सब गलत है, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल चुका है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये देखो, यहाँ पर आपको वही सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। So what will be the right answer for this question? Option number B. Excellent. तो जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी कमेंट किया है सबका आंसर राइट है। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आगे अपना राइट टिक डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ हियर गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। देखो, असर्शन और रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, नीट में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट दिया रहता है और वो असर्शन सही है या नहीं है वो आपको चेक करना रहता है रीजन में। अब यहाँ पर असर्शन में क्या दिया गया है? नेफ्रॉन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेड्यूलरी, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये हमने 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा था कि 2 टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं। छोटे वाले नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं और जिनका लूप ऑफ हेनली बड़ा होता है वो मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। Juxtamedullary nephrons have short loop of Henle। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। Juxtamedullary nephrons जो होते हैं इनका लूप ऑफ हेनली लंबा होता है, दे हैव लॉन्ग लूप ऑफ हेनली। तो स्टेटमेंट नंबर ए तो करेक्ट है, लेकिन उसका रीजन इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट, मतलब असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। So the right answer for this question will be option number D। किस किसने डी कमेंट किया है? यस, जिसने जिसने डी कमेंट किया है करेक्ट, जिसने नहीं किया है अपने आप को जल्दी उधर पे रॉन्ग क्रॉस दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नाउ दिस इज आल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड 11th स्टैंडर्ड, चैप्टर नंबर 16, ह्यूमन स्केलेटन एंड लोकोमोशन वाला चैप्टर है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था? अपना जो शोल्डर जॉइंट होता है दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, मतलब ये पीठ वाली जो हड्डी होती है दिस इज पेक्टोरल गर्डल, और ये हाथ की हड्डी को हम ह्यूमरस बोलते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। ये बॉल और सॉकेट के जैसा है ना यहाँ पर अपना जॉइंट, तो बी का आंसर आएगा 4। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है बट ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसके अलावा सैडल जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम्स, राइट। तो ए का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2। ये सही है और ये सही है, ये वाला भी कट कर दो। तो ये देखो, कार्टिलेजिनियस जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम, बॉल एंड सॉकेट बिटवीन ह्यूमरस, फाइब्रस जॉइंट हमारे स्कल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है जो कि इमूवेबल होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन अवर स्कल बोन्स। तो सी का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। यस, ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम of list 1 with list 2 and this is about human eye। तो ये अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड, चैप्टर नंबर 9। आइरिस का काम क्या होता है?
ये हमारी आंखों का कलर डिसाइड करता है। यस, ब्लाइंड स्पॉट कौन सा रीजन होता है? जहां से ऑप्टिक नर्व्स बाहर निकलते हैं। फोविया वाले पार्ट में सबसे ज्यादा रॉड सेल्स और कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे शार्पेस्ट विजन प्रोड्यूस होता है। आइरिस हमारी आंखों का कलर डिसाइड करता है और स्क्लेरा हमारी आंखों का आउटर कनेक्टिव टिश्यू है। तो ए का आंसर आएगा 3। मिल गया आंसर, बाकी सब मैच करने की जरूरत भी नहीं है, हमको डायरेक्ट हमारा आंसर मिल चुका है। बाकी भी आप मैच करके देख सकते हो, बट एक ऑप्शन से ही पता चल गया क्योंकि बाकी सब तो गलत है। यस, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जिसने जिसने राइट कमेंट किया है जल्दी जल्दी खुद को उधर पे टिक दे दो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ये हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी पढ़ा है और 11th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर नंबर 14 है ह्यूमन न्यूट्रिशन महाराष्ट्र बोर्ड, वहां पर भी पढ़ा है। कौन सा एंजाइम कौन से ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है ये आपको बताना है, बताओ। सबसे सिंपल ANP या ANF एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, ये अपने हार्ट से बनता है जब सोडियम का ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो सी का आंसर आएगा 2। सी का आंसर आएगा 2, बाकी सब जगह पे गलत है, आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। फिर भी और देख लो, ADH हार्मोन कहाँ पे आता है? ADH हार्मोन किडनी पे काम करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन करने में। डी का आंसर आएगा 1। CCK एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, CCK और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड वाला आंसर क्या आएगा? ये देखो, बी का आंसर आएगा 2 है, सॉरी 3, वही मैं बोलूं, बी का आंसर आएगा 3 और ए का आंसर आएगा 4। यस, सो इस हिसाब से अपना राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इज दिस क्लियर एवरीबडी? तो जिसने जिसने आंसर ऑप्शन नंबर बी कमेंट किया है वो लोग जल्दी जल्दी टिक दे दो खुद को। अब देखो, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम ज्यादातर तुक्का मारेंगे तो ऑप्शन नंबर बी वाला ही करेक्ट निकलता है, हम बी सिलेक्ट करके आएंगे तो चलेगा क्या? ऐसा तुक्का वुक्का नीट एग्जाम में, JEE एग्जाम में नहीं चलता, क्योंकि नीट में नेगेटिव मार्किंग होती है। गलती से अगर आपका एक भी तुक्का गलत निकल गया तो आपके टोटल मार्क्स में से 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। इसीलिए प्लीज नीट में तुक्का मत मार के आना। आपके MST CET में तुक्का चलेगा, नर्सिंग CET में भी तुक्का चल जाएगा, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन अगर रॉन्ग हुआ तो कम से कम मार्क्स कट नाही होगा, पण नीट मध्ये जर क्वेश्चन चुकलं तर तुमचे मार्क्स सरळ गायब होतील। ठीक है, म्हणून तुक्का तुक्का नीट मध्ये खेळू नका। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या बोला गया है? ये भी महाराष्ट्र बोर्ड चॅप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। नीटची जी मुलं म्हणतात ना की अरे आम्ही NCERTचा अभ्यास जास्त केला नाहीये तर मॅम आम्ही नीट कशी देणार, तर मी तुम्हाला हेच कंपॅरिझन करून सांगते की नीट मध्ये पण आपले महाराष्ट्र बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस येतात। स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या दिया है? वास डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये उल्टा होना चाहिए था। सेमिनल वेसिकल, ये देखो, ये अपना टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमिस है, यहां से वास डिफरेंस बनता है और ये वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल के पास जाके अटैच होता है, तो सेमिनल वेसिकल के पास वास डिफरेंस आता है। सेकेंड स्टेटमेंट, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग विथ वजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। अब ये देखो, यहां पर आपका स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों करेक्ट बोला है, क्योंकि सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस दोनों साथ में कनेक्ट होते हैं। आप इसको इसके साथ बोलो या इसको इसके साथ बोलो, दोनों तो साथ में ही कनेक्ट हो रहे हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली करेक्ट है, वजाइना से ही बच्चा बाहर आता है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट आएंगे। ओके, कंफ्यूजन हो सकता है फर्स्ट वाले में, लेकिन करना नहीं है। 1+2 बोलो या 2+1 बोलो, आंसर तो सेम ही आने वाला है ना। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, एक असर्शन है एक रीजन है। एंडोमेट्रियम, ये भी महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब इसका रीजन क्या दिया है? इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट्स which causes disintegration of endometrium। बरोबर, तो assertion is right, assertion बराबर स्टेटमेंट है, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है। अगर एंडोमेट्रियम जरूरी है तो एंडोमेट्रियम कैसे डेवलप होता है वो बताना चाहिए, और एंडोमेट्रियम के ऊपर फीटस का ग्रोथ कैसे डिपेंड करता है वो बताना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग अगर आप देखोगे तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन इसका कनेक्शन इसके साथ डायरेक्ट नहीं बन रहा है। असर्शन आणि रिझन म्हणजे काय असतं? दोन्ही स्टेटमेंट बरोबर आहेत,
पण अजर्शनचा जो स्टेटमेंट आहे त्यासोबत आपलं रीजन मैच होता है का? अभी जैसे समझो बहुत सारे बच्चे नीट एग्जाम देते हैं, अभी सब बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, तो आपने नीट एग्जाम दिया, दिस इज योर अजर्शन, लेकिन आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आप रीजन क्या देते हो? क्योंकि मैं एग्जाम से पहले बीमार पड़ गया था। अभी आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए क्योंकि आप बीमार पड़ गए थे। अब कुछ बच्चों के केस में ये सच हो सकता है, कुछ बच्चों के केस में ये झूठ हो सकता है। जिसके केस में सच है तो उनका असर्शन और रीजन दोनों मैच करेगा। मार्क्स नहीं आया क्यों? क्योंकि आप बीमार पड़ गए थे। लेकिन जो बच्चा झूठ बोल रहा है कि मैं बीमार पड़ गया था, तो उसका तो रीजन मैच नहीं करेगा ना, उसने पढ़ाई नहीं की थी तो मार्क्स कैसे आएगा? तो असर्शन और रीजन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों करेक्ट हो सकता है, बट दोनों का अगर रिलेशन साथ में नहीं होगा तो हम बोलेंगे both are true statements but reason is not the correct explanation for A. Okay, चलो next question. So C is the right answer for this question. Which of the following statement are correct regarding female reproductive cycle? बताओ, ये भी अपने महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। Yes, which of the following is correct statement? In non-primate mammals, cyclical changes during reproduction are also called estrus cycle. First menstrual cycle begins at puberty and it is called as menopause. अगर menstrual cycle start हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं menarche. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. Yes. Cyclic menstruation extends between menarche and menopause. This is also correct. तो यहाँ पर सारे statements ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर आपको क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ए, सी एंड डी करेक्ट है, बी वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसको हम मेनार्क बोलते हैं। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग common sexually transmitted disease is completely curable when detected early and treated properly? ये भी हमने महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ा है कि कौन सा सेक्सुअल डिजीज है जो जल्दी डिटेक्ट करने पे हम ट्रीट कर सकते हैं। सिफिलिस को हम ट्रीट कर सकते हैं, गोनोरिया को हम ट्रीट कर सकते हैं, HIV इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर सकते, हर्पीज, हेपेटाइटिस बी इनको हम ट्रीट नहीं कर सकते, ओनली गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड। अब मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, महाराष्ट्र बोर्ड में हमने टेबल पढ़ा था सिफिलिस और गोनोरिया का, गोनोरिया को ट्रीट करने के लिए हम कौन सा एंटीबायोटिक देते हैं? नीचे कमेंट करो। विच एंटीबायोटिक इज गिवन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया? जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करो इसका आंसर फटाफट। यस, मैं देख रही हूं आप लोगों के कमेंट्स, करो जल्दी जल्दी कमेंट करो। गोनोरिया के लिए हम कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तब तक। गिवन बिलो अगेन रीजन एंड असर्शन वाला स्टेटमेंट है। असर्शन में क्या बोला गया है? एमनियोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। एमनियोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं? बच्चे का एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के उसको कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं ये चेक करते हैं, तो दिस इज करेक्ट। बैन ऑन एमनियोसिंथेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मीनेस ऑफ फीमेल फीटिसाइट। ये जो गर्भपात होता है, मतलब अगर पेट में फीमेल चाइल्ड है तो लोग बच्चा गिरा देते हैं, मतलब अबॉर्शन करवा देते हैं। तो इस क्राइम की वजह से स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में एमनियोसिंथेसिस टेक्निक बैन कर दी गई है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एमनियोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिन, अरे मैंने ये स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ा कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है। एमनियोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी। नहीं 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 नहीं, ये मैंने वर्ड ही नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ इतना पढ़ा एमनियोसिंथेसिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज। मेरे दिमाग में ये क्लिक ही नहीं हुआ। एमनियोसिंथेसिस हम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कभी यूज नहीं करते, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रॉन्ग आएगा। मेरे दिमाग में ये ऐसे आया ही नहीं, ये हाईलाइट ही नहीं हुआ, सीधा मैं आगे भाग गई। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रॉन्ग आएगा। एमनियोसिंथेसिस इसीलिए बैन किया गया अपनी कंट्री में क्योंकि लोग उससे सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। आप एमनियोसिंथेसिस से कभी भी सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, उससे सिर्फ आप क्रोमोसोमल जेनेटिक या कोई भी डिसीजेस के बारे में पता कर सकते हो। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। एमनियोसिंथेसिस इज नॉट यूज्ड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाप रे, सारे क्वेश्चंस ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है, इसीलिए बोला गया है ना कि आपका जो जूलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है सबसे ज्यादा हेवी वेटेज वाला है। ठीक है,
Okay, now this is also from Maharashtra board, chapter number 2. वेसेक्टोमी इज अ परमानेंट मेथड और ये सर्जिकल मेथड है. वास्ट डिफरेंस कट कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है. ए का आंसर आएगा 3, बाकी के 2 ऑप्शंस कट कर दो. कोइटस इंटरप्टस क्या है? इट इज अ नेचुरल मेथड. बी का आंसर आएगा 4. आपको आंसर मिल चुका है, 2 ऑप्शंस मैच हो गए मतलब आंसर मिल गया. सर्वाइकल कैप बैरियर मेथड फीमेल्स के लिए यूज होता है और सहेली पिल नॉन स्टेरॉइडल पिल है जो फीमेल्स लेती है टू प्रिवेंट कंसेप्शन. इसका आंसर आएगा 1. तो सारे ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहे हैं. यहाँ पे भी आप मैच चेक कर सकते हो. हर एक स्टेटमेंट का आपको एक्सप्लेनेशन दिया है. ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. जिसने जिसने राइट आंसर कमेंट किया है जल्दी से क्वेश्चन के आगे टिक डाल दो. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब यहाँ पर हमको क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट्स मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स. सगे रिलेटिव्स के बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये तो सारे अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है, बीमार इंडिविजुअल्स है और ये भी बीमार इंडिविजुअल है. इससे नहीं पता चलेगा. या तो आंसर बी आएगा या तो आंसर सी आएगा. अब अगर रिलेटिव्स के बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन. ये अननोन इंडिविजुअल्स हैं, नॉर्मल मेटिंग मेल नॉर्मल नॉर्मल फीमेल, बट ये रिलेटिव्स खुद के ही फैमिली में मेटिंग हो रही है. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. ओके, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चंस भी आता है. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड. एक्चुअली महाराष्ट्र बोर्ड में पेडिग्री के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस दिया नहीं है, तो ये हम कंसिडर करेंगे कि दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी. ये वाला क्वेश्चन महाराष्ट्र बोर्ड का था. हाँ, नेक्स्ट, ब्रॉड पाम विथ सिंगल पाम क्रीज. आपका हाथ ब्रॉड है, पाम क्रीज सिंगल है. दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 महाराष्ट्र बोर्ड. इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम. कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनका हाथ एकदम ऐसे मोटा मोटा सा पफी पफी सा होता है और उनके हाथ में सिंगल क्रीज प्रेजेंट होती है? बताओ 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 जल्दी. यस, देखो थैलासीमिया में तो आपका हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम होता है, वहां पर आपके प्रोटीन चेन्स नहीं बनते हैं. टर्नर सिंड्रोम को हम एक्स ओ मोनोसोमी बोलते हैं, एक क्रोमोसोम ही गायब रहता है. क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहता है. डाउन सिंड्रोम में भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहता है. लेकिन यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स हमारे ऑप्शन से मैच करते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. हाइट छोटी रह जाती है. वो मूवी है ना सितारे जमीन पर, आमिर खान ने जो पार्ट 2 बनाई है, तारे जमीन पर की पार्ट 2, उसमें वो जो शर्मा जी रहते हैं जो हेलमेट पहन के रहते हैं वो डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट है. तो पफी फेस रहना, आईज थोड़ी सी ऊपर की तरफ फोल्डेड रहना और आपके पाम्स एकदम पफी पफी रहना, ये सारे सिम्टम्स डाउन सिंड्रोम के हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. आरएनए म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट. ये फर्स्ट स्टेटमेंट है. वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्ट. अब ये एनसीईआरटी के लाइन में से बोला गया है, ये महाराष्ट्र बोर्ड में नहीं दिया है, बट दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी. ऐसा कुछ स्पेसिफिकली है क्या कि हमारे जो वायरसेस है वो जल्दी म्यूटेट करते हैं? यस यस, आरएनए डेफिनेटली जल्दी म्यूटेट करता है. ओके, बिकॉज इट इज अनस्टेबल. इसीलिए जिन वायरसेस के पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उनकी लाइफ स्पैन भी कम होती है और वो म्यूटेशन भी जल्दी जल्दी दिखाते हैं. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, हाँ, नाउ दिस इज फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड, चैप्टर नंबर 4, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. यू हैव टू मैच द लिस्ट. यहाँ पर आपको जीन्स दिए गए हैं और यहाँ पर उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा वो बोला गया है. अभी देखो हमने लैप ओपेरॉन पढ़ा था, याद है? यहाँ पर इनहिबिटर जीन है जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है. फिर प्रमोटर जीन है जिसके पास पॉलीमरेज आके बाइंड होता है. ये कुछ बनाता नहीं है, इसके पास सिर्फ पॉलीमरेज एंजाइम आता है. फिर यहाँ पर आता है ऑपरेटर रीजन, फिर आता है ZYA. ये बनाएगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये बनाएगा परमीएज और ये बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज. तो I से बनेगा इनहिबिटर या रिप्रेसर प्रोटीन. C का आंसर आएगा 4, ये कट कर दो. फिर Z से बनेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज. D का आंसर आएगा 1. मिल गया आपको आंसर. 2 ऑप्शंस करेक्ट है मतलब आंसर मिल गया, क्योंकि बाकी सब में D गलत है ना.
ठीक है, और देख लो, Y से आएगा परमीएज, B का आंसर आएगा 3, ये भी करेक्ट है, एंड A से आएगा ट्रांस एसिटाइलेज, तो इसका आंसर आएगा 2. सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Two statements are given. In prokaryotes, the positively charged DNA is held with some negatively charged proteins. गलत है ये, DNA is always negatively charged. In eukaryotes, negatively charged DNA is wrapped around positively charged histone proteins. This is correct. सिंपल क्वेश्चन है. स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट है. डीएनए कभी पॉजिटिव होता ही नहीं है, डीएनए नेगेटिव होता है. और ये जो प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं, नॉन हिस्टोन नहीं, HU हिस्टोन्स हम यूज करते हैं. HU हिस्टोन्स, हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स, ये नेगेटिव पॉजिटिव होगी. हिस्टोन्स आर पॉजिटिव, डीएनए इज नेगेटिव. ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप of Australian marsupials exhibiting adaptive radiation. बताओ, अभी ये जो एग्जांपल्स है ना, ये अपने एनसीईआरटी में से दिया गया है. बाय द वे दिस वाज फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड. बताओ इसके एग्जांपल्स एनसीईआरटी से, बताओ क्या आएगा यहाँ पर. चलो चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो. ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, अडेप्टिव रेडिएशन, क्या आएगा आंसर? स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फैलेंजर, नमबैट. तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स. जिन्होंने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ी है वही लोग ये आंसर कर पाएंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. दिस इज फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड, चैप्टर नंबर 10, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. ओके, क्या दिया है आपको? डिजीजेस दी है, और कौन सी डिजीज कौन से पॉजिटिव एजेंट की वजह से होती है वो आपको मैच करके बताना है. बताओ सब लोग मैच करके, क्या आएगा यहाँ पे आंसर? बताओ, मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है. सी का आंसर आएगा 4. ये कट, ये कट. ठीक है. निमोनिया किसकी वजह से होता है? हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा. ओके, डी का आंसर आएगा 1. फिलेरियासिस, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी. फिलेरियासिस का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम फॉर फिलेरियासिस? नीचे कमेंट करो. फिलेरियासिस को दूसरा कौन सा रोग बोलते हैं? अनदर नेम, व्हाट इज अदर नेम फॉर फिलेरियासिस? जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करो. और रिंगवर्म ट्राइकोफाइटॉन, फंगल इन्फेक्शन. सो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर, ये देखो, बी का आंसर क्या है? 3. ये गलत है. यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. ओके, चलो लास्ट 2 क्वेश्चंस लेफ्ट. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड, चैप्टर नंबर 10. मैंने आपको बोला था ना कि एक ही चैप्टर से कंटिन्यू 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट में. कौन सा ड्रग कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन पे इफेक्ट करता है वो आपको बताना है. बताओ, कोकेन, हेरोइन, marijuana, मॉर्फिन, क्या काम कौन करेगा? ये देखो यहाँ पर, हेरोइन इज ए डिप्रेसेंट, ये बॉडी की एक्टिविटी को स्लो कर देता है. इट स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन. ये मॉर्फिन पेन किलर का काम करता है, हॉस्पिटल्स में दिया जाता है. तो डी का आंसर आएगा 3. एक ऑप्शन से ही पता चल गया अपने को. देन कोकेन के बारे में क्या बोला गया है? ये डोपामीन हार्मोन, हैप्पी हार्मोन प्रोड्यूस करता है. कोकेन लेते ही लोग एकदम हैप्पी हो जाते हैं या एकदम चिड़चिड़े हो जाते हैं. और marijuana क्या करता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अफेक्ट करता है. चरस, हशीश, गांजा जो लेते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ओके, चलो तो जिसने जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी जल्दी लाइक बटन पे क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. लास्ट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं. ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन. In which blood corpuscles the HIV undergoes replication and produces progeny virus? ये भी महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 10 से है. कौन से ब्लड सेल्स के ऊपर HIV वायरस अटैक करता है? बताओ. अपना मेन टारगेट कौन है HIV का? जो हमारे बॉडी के सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स. तो हमारा जो HIV वायरस है ये सबसे पहले हेल्पर टी सेल्स के ऊपर अटैक करता है, ताकि टी सेल्स के बाकी के क्लोन्स जो हैं वो खत्म हो जाएं. यानी कि HIV वायरस T4 सेल्स के ऊपर अटैक करता है. हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर एंड मेमोरी टी सेल्स. ओके, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी. एंड हियर वी आर डन विद अवर टुडेज सेशन.
अब मैं नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन बहुत ही जल्द लेकर आने वाली हूं, जिसमें हम लास्ट 20 एमसीक्यूज करेंगे नीट 2023 के। आज हमने जितने एमसीक्यूज किए इसमें से महाराष्ट्र बोर्ड के कितने क्वेश्चंस थे? 1 2 3 4 5, ये नहीं, 6 नहीं, 7, this is also from Maharashtra board, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 क्वेश्चंस जो आज हमने सॉल्व किए, दीज वर ऑल फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड। मतलब 20 में से 17 क्वेश्चंस अपने आज महाराष्ट्र बोर्ड के थे, 20 में से 17 क्वेश्चंस एमएच बोर्ड के थे, जिसमें से कम 13 क्वेश्चंस तो 12th स्टैंडर्ड के थे। तो अब आप लोग नीचे कमेंट करो कि आज आपके कितने क्वेश्चंस राइट थे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग थे, -1 सब्ट्रैक्ट कर देना अपने टोटल मार्क्स में से। और नीचे जल्दी जल्दी कमेंट करो कि टोटल कितना आपका स्कोर बना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करो, क्योंकि नीट 2027 वाले बच्चों के लिए इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। चैप्टर्स पढ़ाने वाली हूँ मैं एनसीईआरटी के, सो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।